हाय, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में कैसे सवाल जवाब करते हैं ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या तुम अंग्रेज़ी बोलते हो? इसकी इंग्लिश हो जाएगी डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेज़ी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का इंग्लिश में जवाब क्या होगा? आप बोल सकते हो येस आई डू। येस आई डू मतलब हाँ करती हूँ। डू यू स्पीक इंग्लिश? येस आई डू। इस तरीके से। लेकिन अगर आपका आंसर ये है कि मैं इंग्लिश बोल नहीं सकती पर मैं समझ सकती हूँ, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी आई कांट स्पीक इंग्लिश बट आई कैन अंडरस्टैंड इट। आई कांट स्पीक इंग्लिश बट आई कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये है कि क्या टाइम हुआ है, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट टाइम इज़ इट? क्या टाइम हुआ है? व्हाट टाइम इज़ इट? इस तरीके से। फिर इस क्वेश्चन का जवाब क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जवाब ये है कि 3:10 हो रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी इट्स 3:10 मतलब 3:10 हो रहे हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए समय ये हो रहा हो 4:15, तो फिर आप उसको कैसे बोलोगे? आप बोलोगे इट्स 15:04। इट्स 15:04 मतलब 4:15 हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बोलोगे। और अगर मान लीजिए टाइम ये हो रहा है कि 3 बज रहे हैं, तो फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी इट्स 3 o'clock। 3 बज रहे हैं, इट्स 3 o'clock। इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको मान लीजिए किसी से ये पूछना हो कि क्या तुम्हें ये सीरीज़ पसंद है, राइट? आजकल बहुत सारी वेब सीरीज़ चलती हैं नेटफ्लिक्स पे वगैरह वगैरह प्लेटफॉर्म पे, राइट? तो अगर आपको किसी को पूछना है कि क्या तुम्हें ये सीरीज़ पसंद है, तो आप उसको इंग्लिश में ऐसे पूछ सकते हो डू यू लाइक दिस सीरीज़? डू यू लाइक दिस सीरीज़? इस तरीके से। और इसका जवाब क्या क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए आपका जवाब ये है कि हाँ मैं ये सीरीज़ पसंद करती हूँ, तो फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी येस आई डू लाइक दिस सीरीज़। हाँ मुझे ये सीरीज़ पसंद है। येस आई डू लाइक दिस सीरीज़। इस तरीके से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर आपको ये पूछना हो कि आप कहाँ रहते हैं, तो फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? इस तरीके से। अगर जवाब ये है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहती हूँ। आई लिव इन दिल्ली। और अगर जवाब ऐसे है कि मैं यहीं पास में ही रहती हूँ, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी आई स्टे नियर बाय ओनली। मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। आई स्टे नियर बाय ओनली। इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर किसी से ये पूछना हो आपको कि क्या आप उसे पसंद करते हैं, तो फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी डू यू लाइक हर? अगर कोई किसी लड़की को पसंद करता है तो हम यहाँ पे हर लगाएंगे। लड़की के लिए हर हो जाएगा, लड़के के लिए हिम हो जाएगा, और अगर बहुत सारे लोग हैं तो आप यहाँ पे देम लगा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या आप उसे पसंद करते हैं? डू यू लाइक हर? क्या आप उसे पसंद करते हैं? डू यू लाइक हर? इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि हाँ मैं करती हूँ, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी येस आई डू। डू यू लाइक हर? येस आई डू। हाँ मैं करती हूँ। इस तरीके से। और अगर जवाब ये है नहीं मैं नहीं करती, तो फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी नो आई डोंट। नो आई डोंट। नहीं मैं नहीं करती। डू यू लाइक हर? नो आई डोंट। इस तरीके से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वो वापस कब आएगा? तो इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं? व्हेन विल ही बी बैक? वो वापस कब आएगा? व्हेन विल ही बी बैक? इस तरीके से। अगर इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि वो 2 मिनट में वापस आ जाएगा, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी ही विल बी बैक इन 2 मिनट्स। वो 2 मिनट में वापस आ जाएगा। ही विल बी बैक इन 2 मिनट्स। इस तरीके से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हमें किसी से ये पूछना है कि क्या मैं इसे खा सकती हूँ, तो फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी कैन आई ईट दिस? क्या मैं इसे खा सकती हूँ? कैन आई ईट दिस? इस तरीके से। और अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का जवाब ये है हाँ आप खा सकती हैं,
तो फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी येस यू कैन ईट, हाँ आप खा सकती हैं, येस यू कैन ईट, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं कि क्या ये तुम्हारी बाइक है, तो उसकी इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा इज़ दिस योर बाइक, क्या ये तुम्हारी बाइक है, इज़ दिस योर बाइक, इस तरीके से। और अगर जवाब ये है कि हाँ ये मेरी बाइक है, तो इंग्लिश में उसका जवाब हो जाएगा येस इट्स माई बाइक, येस इट्स माई बाइक, इस तरीके से। और अगर मान लीजिए जवाब ये है कि नहीं ये मेरे पापा की बाइक है, तो उसका जवाब हो जाएगा इंग्लिश में नो इट्स माई फादर्स बाइक, नहीं ये मेरे पापा की बाइक है, नो इट्स माई फादर्स बाइक, इस तरीके से। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।